हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ ठीक हैं। तो जी ये व्लॉग है मंडे का। शिवरात्रि थी कल की, संडे की। तो अभी मॉर्निंग का ये टाइम है, बच्चे स्कूल में चले गए हैं, मैं अपने काम पे लग गई हूँ। नहा लिया था मैंने, लेकिन बस अभी ना हेयर कॉम वगैरह नहीं किया है। तो पहले अपने क्लीनिंग के काम निपटा लेते हैं, जो कि मुझे इन बच्चों के जाने के बाद ही करने रहते हैं। बाथरूम क्लीन किया है और अभी आ गई हूँ बालकनी क्लीन करने के लिए। और देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है, क्योंकि अभी रोड बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है पैरों में भी। जब ये आते हैं ना, बच्चे भी आए या कोई भी, तो बहुत ज़्यादा शूज़ वगैरह में भी मिट्टी आ जाती है। और ये ना जैसे रेत रहता है ना, वो है। और पहले यहाँ अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर उसके बाद यहाँ से हम पानी से धो लेंगे, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी सुखाने हैं। और पता नहीं यहाँ ना कबूतर मैं देख रही थी ना कि किसी के चोट लगी है, तो क्योंकि ना यहाँ पे जो ब्लड रहता है ना, उसके थोड़े बहुत छींटे पड़े हुए थे। तो ना मैं देख रही थी कि कबूतर के चोट लगी है शायद से, क्योंकि यहाँ 4-5 बूंदें पड़ी हुई थी। फिर मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया है। और मैं ना यही सोच रही थी कि कबूतर में ब्लड होता है या नहीं, क्योंकि छिपकली में ब्लड नहीं होता है ना, तो फिर मुझे लगा कहीं इनमें भी ब्लड ना हो। फिर हस्बैंड ने बोला कि होता है, कबूतर चिड़िया में ब्लड होता है। फिर मुझे तो लग रहा था कि चूहे वगैरह ना हो, क्योंकि इतने सारा मतलब था यहाँ पे, तो इस वजह से। और अभी ना मैंने बाल जो है पोनीटेल बना लिया है, क्योंकि जूड़ा खोल दिया है। बाल खींचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लग जाता है। इसलिए या तो मैं खुले ही छोड़ लूँ बालों को, और या फिर मैं जो है ऐसे बाँध लूँ ना, तो ठीक रहते हैं। नहीं तो मेरे बाल खींचने से ना बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, वैसे ही मेरे सिर में इतना ज़्यादा पेन रहता है। इसलिए फिर मैं या तो इनको खुला ही छोड़ती हूँ हाफ क्लचर लगा के, और या फिर ऐसे बाँध लेती हूँ, तो थोड़ा-सा ठीक रहता है। और अभी ना जो भी गंदे कपड़े हैं वो मैंने अलग से निकाल दिए हैं, क्योंकि मशीन लगानी है। और जो साफ़ कपड़े हैं ना, वो मैंने जो है फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और देखिए मेरे पास ना एक कल कमेंट आया था कि जब भी लड्डू डायपर गीला करे तो ज़रूर शेयर करना। कितने दिनों बाद किया है, तो देखिए ये इसने डायपर गीला किया है। एक ये 2 बार का शू किया हुआ है, तो उसने आज किया है डायपर गीला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चीकू का है, एकदम से जैसा में निकलता है वैसा ही है। तो इसको तो मैं रख लेती हूँ और इसको फेंक के आती हूँ, क्योंकि ये गीला कर दिया आज। ठीक है। सारे जो काम है वो हो गए हैं। बस है ना, मेरे कुछ ऐसे काम हैं जो कि मुझे ना, देखो सारे काम हो गए हैं। ये ना मैंने रूम नहीं क्लीन किया था, बाहर की बालकनी करके आई हूँ, और किचन का सारा काम हो गया है। बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और आज है ना मुँह अजीब सा हो रहा है, पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि कल है ना मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। मैं सुबह गई थी और शाम को आई थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब 11:30 बजे हम गए थे मार्केट में, और उसके बाद जो है बहुत सारे काम थे जो कि निपटाए थे। और आज बच्चे का 2 बजे आएंगे, 9 बजे से 2 बजे का स्कूल हो गया है। तो ये गंदे कपड़े हैं, ये तो मैं लगा देती हूँ मशीन। और एक मैंने सुबह लगाई थी चादर, तो वो भी मैं सुखा दूंगी और ये लगा देती हूँ। तो बस ये चादर धुल गई है। ये मैंने एक बार और धोई थी, क्योंकि ना दूध गिरा दिया था ना, तो वो वाला सर्फ़ यूज़ किया था मैंने, जो हस्बैंड लेके आए थे। वो गली में बेचने आते हैं, जो बिल्कुल भी मतलब ढंग का नहीं है वो। उसमें मैंने धोया ना, तो फिर जो है दूध की स्मेल थी इसके अंदर। फिर मुझे दोबारा से जो है धुलना पड़ा ये। और अभी ये तो मैं सुखा दूँगी धूप में, और इनको कपड़ों को लगा देती हूँ। जो जीन्स वगैरह हैं, सारे बड़े-बड़े कपड़े हैं ना, वो मैंने लगा दिए हैं। और विंटर के जो कपड़े हैं ना, वो भी मैं साथ के साथ ही धुल रही हूँ। जो धुल गए हैं ना, उनको तो मैं अलग रखे रही हूँ, और जो नहीं धुले हैं ना, उनको भी थोड़े-थोड़े करके मैं धो रही हूँ, ताकि मैं जो है सारे कपड़े ही रख दूँ। क्योंकि अब ना इतनी सर्दी नहीं है, बच्चे भी मतलब एक-एक ही पहनते हैं। बच्चों को तो ख़ैर लास्ट में ही रखूँगी, पहले मेरे हस्बैंड के और मेरे रख देती हूँ। धीरे-धीरे मैं सारे ही जो है हल्का कर दूँगी। मेरी जो अलमीरा है ना, वो एकदम से भर गई है, स्पेस ही नहीं है। जो भी नया सामान भी आता है ना, वो भी मेरी अलमीरा में ही रखते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भर गया है सारा सामान। अब मुझे ना अरेंज करना है, धीरे-धीरे करके सारे कपड़े मैं रख दूँगी। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैंने आलू बॉयल करने रखे थे, क्योंकि आलू के पराठे मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट में और बच्चों के टिफ़िन में। और झाड़ू मैंने लगा लिया था, और अभी ये भी उबल गए हैं। तो बस इनको तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कुकर खुलने का वेट था। इतने मैं नहा के आऊँगी ना, इतने थोड़े ठंडे हो जाएँगे, पानी में डाल के चली जाऊँगी ठंडा।
और बस अभी पोछा लग गया है मेरा और मैं नहा के आऊँगी। बस इसको कुकर को खोल के जाऊँगी और ये गर्म पानी है ना, इसको निकाल के और ठंडा पानी में डाल के जाऊँगी ताकि ठंडे हो जाएँ। बस मैं आ गई हूँ नहा के और अभी फटाफट से इनको छील लेती हूँ और फिर इसमें जो भी मसाला वगैरह डालना है वो डाल देती हूँ। बच्चों के तो काली मिर्च और नमक ही डालूँगी और अपने में जो है मैं थोड़ी-सी लाल मिर्च है। और बस अभी ना इतनी ज़्यादा मतलब ये हो गया था मेरी, कैसे मैं खाना वगैरह बनाऊँगी टाइम से, कैसे मैं बच्चों को भेजूँगी, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। पता है अभी ना 9 बजे का स्कूल हो गया है, आधे घंटा था ना जब, यानी कि साढ़े 9 बजे का था तो मैं आराम से अपने करती रहती थी। अभी वही आदत हो गई है और हस्बैंड को भी पौने 9 बजे निकलना रहता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, कितना भी जल्दी कर लूँ। और आज फर्स्ट डे था ना 9 बजे का, तो और ज़्यादा ये था कि जल्दी-जल्दी कैसे मैं बनाऊँ। मुझे ना टिफ़िन बनाना है, उसके बाद बच्चों को उठाना है क्योंकि मुझे ही नहलाना है, ये कभी नहीं नहलाते हैं। एक बार ना मुझे टाइफाइड हो गया था जब इन्होंने नहलाया था बच्चों को, लेकिन उसमें से भी ना 2 में से 4 में से 2 दिन नहलाया था बस, क्योंकि इनसे नहीं होता है। कपड़े तो ये फिर भी पहना देते हैं और अब तो कपड़े भी नहीं पहनाते हैं क्योंकि इनका भी टाइम है ना, पौने 9 बजे का है। तो अभी ना मेरे मन में यही चल रहा था कि कैसे मैं फटाफट से रेडी करूँगी। बस ये हो जाए ना कि बच्चे और ये टाइम से निकल जाएँ तो साँस आता है जाके। अभी जल्दी-जल्दी मैंने फटाफट से जो है पराठे बनाए और चलो ये था कि निकल गए थे टाइम से ही। डेली का ही ये एक टास्क रहता है कि बच्चे और ये हस्बैंड ना जल्दी से अपना टाइम से निकल जाएँ। बस ये ना हो कि थोड़ा बहुत लेट हुए हैं। लेट हो जाते हैं ना, फिर ये रहता है कि टाइम से निकलना था और लेट कर दिया आज। मैं ना जल्दी उठ जाती हूँ। आज तो मैं 6 बजे उठ गई थी, मैंने आलू वगैरह सारी चीज़ें रख दी थी, टाइम से ही हो गया था सब कुछ। लेकिन ना जब मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ ना तो ये अपने काम में लगा लेते हैं मेरे को कि ये लेके आ, वो लेके आ। अगर वैसे मैं काम करती रहूँ ना कंटिन्यू तो हो भी जाते हैं, लेकिन हस्बैंड लोगों का क्या होता है ना कि अपने काम में लगा लेते हैं और फिर हमें वही भी काम करना पड़ता है जो हमारे खुद के रहते हैं और इनके भी काम करने पड़ते हैं। इस वजह से ना फिर सारा गड़बड़ा जाता है मेरा टाइम। तो अभी मैंने रोटी चिपड़ी है लास्ट में, क्योंकि जब मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, लास्ट में ही रोटियाँ मोस्टली मैं चिपड़ती हूँ। मामा इसका नाम नहीं पता मुझे। मामा ये और आ गया साथ में। क्या गया? ये मगरमच्छ। कौन सा मगरमच्छ? छोटू उसका। छोटू दूसरा छोटू मगर आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का और बच्चे ना गए हैं, अभी 10 मिनट हो गया बच्चों को गए हुए और मेरी बैक में पेन हो रहा था इसलिए मैं बैठ गई थी। और रूम का हाल आपको मैं दिखा दूँ ना आज, बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि ना कपड़े भी उतार के लेके आई थी मैं। और देखिए रूम का हाल मस्त फैला हुआ है। तो पहले किचन का समेट के आते हैं, किचन का भी बुरा हाल है, उसके बाद रूम का करेंगे। और देखिए फिर से वही गीला, ठीक है। तो रूम को बाद में ही करूँगी, पहले किचन का करके आते हैं। और मैं नहा ली हूँ लेकिन मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है। एक टैबलेट ली थी एलिकेट वाली, क्योंकि ना मेरे को ना एसिडिटी हो रही है इस वजह से। तो काम करते हैं रूम का, किचन को देखिए मेरा कितना। तो सबसे पहले मैं रखूँगी अपने लिए चाय बनने के लिए, क्योंकि थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। एक मन में ना ये रहता है कि चाय पी लूँगी थोड़ी थकान उतर जाएगी। तो चाय मैं सबसे पहले चढ़ाती हूँ इनके जाने के बाद। काम स्टार्ट तभी होता है मेरा जब मैं चाय रख देती हूँ बनने के लिए। और अपने लिए एक पराठा बनाऊँगी, इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा डाली है, मुझे ना चटपटे ही पसंद है, तीखे से खाती एक ही हूँ मैं। और अभी ना इसको बेल के मैं तवे पे डाल दूँगी और जब मुझे खाना रहेगा ना तब मैं इस पे घी लगा के दोनों साइड से सेक लूँगी। इससे ना आप फ्रेश खा पाओगे गरमा-गरम। पहले ही बना के रख लो ना तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता है। इस वजह से फिर मैं इसको बेल के रख देती हूँ, क्योंकि चकला बेलन मुझे धुलना है। इस वजह से मैं पहले इसको बेल के तवे पे डाल दूँगी और इतने मेरे सारे काम होंगे ना और चाय बॉईल होगी। इतने में बर्तन वगैरह जो भी हैं रात के धुले हुए इनको अरेंज कर लेती हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, जब ये सब चले जाते हैं ना तो एक अलग सा ही टास्क मिलता है हमें काम का, जो कि टाइम से पहले हम निपटाने पड़ते हैं। क्योंकि बच्चों के आने से पहले सारे काम हो जाए ना तो खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो जाता है। मेरे को बाल वगैरह बनाने हैं, जो भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ करना रहता है ना, वही टाइम रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाऊँ ताकि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। अगर ये वाला टाइम मैं वैसे वेस्ट कर दूँ ना आराम-आराम से काम करके, तो पता है मेरा ही टाइम जो है कम होता है, फिर टाइम ही नहीं मिलता है। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उस कंटिन्यू काम चलते हैं जब तक कि हम रात को सोते नहीं हैं।
इसलिए बस 1-2 घंटे ही होते हैं मेरे पास। सभी के पास ऐसा ही होता है, जिसके छोटे-छोटे बच्चे और स्कूल जाते हैं ना, तो सारी हाउसवाइफ यही सोचती हैं कि थोड़ा बहुत टाइम निकल ही आए। इसलिए फटाफट से काम निपटाती हूँ। अब ये कपड़े हैं ना, ये अंदर की साइड सुखाए हुए थे मैंने, ये सूख गए हैं, तो इनको तो मैं जो है फ़ोल्ड करके रख दूँगी। हाथ के हाथ कर दो ना काम तो ठीक रहता है, नहीं तो फैला-फैला दिखता है सब कुछ। और जो कपड़े गीले हैं ना, इसमें इनको पीछे बालकनी की साइड सुखा के आऊँगी कि धूप निकल आई है। और ये ना मैंने ये जो बिछौनी बिछा रखी है, ये दूध गिर गया था। चीकू ने फिर से दूध गिरा दिया इसके ऊपर और फिर मुझे कपड़ा बिछाना पड़ा। जो ये गद्दा है ना, ये पलटना पड़ा था रात को, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, फिर चद्दर भी गीली हो जाती, इसलिए फिर मैंने ना ये गद्दा पलट दिया था। तो चल गया था काम, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब दूध ही दूध फैल गया था। और इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा तो आता है वो, लेकिन बच्चे हैं ना एकदम से गिरा देते हैं, पलक झपकते ही मतलब दुर्घटना घट जाती है। अगर ना सँभालो तो सँभाल के क्या, मैं तो जब दूध देती हूँ ना पास में खड़ी रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है गिरा दिया इसने। जो भी ब्लैंकेट थे उनको फ़ोल्ड करके रख दिया है और अभी ना ये गद्दा मैं धूप में डाल के आऊँगी, क्योंकि फिर स्मेल हो जाएगी दूध की, और नीचे की साइड से गीला था ना, तो फिर जो है वो प्लाई भी फूल जाएगी, इसीलिए जो मैं सुखाऊँगी धूप में। पहले कपड़े डाल देती हूँ। आज तो ना धूप भी एकदम से फीकी-फीकी आई हुई है, तेज़ धूप नहीं है। क्योंकि ना लग रहा है ना कि बादल आ रखे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से ठंडी-ठंडी हवा है। और अभी सर्दियाँ चली जाएँगी, चलो ठीक है, लेकिन गर्मियाँ आ जाएँगी। और ये ना गर्मियों में एक ही दिक्कत रहती है छिपकली की, क्योंकि इसमें ना छिपकलियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। और बस एक ही चीज़ का दुःख है, बस ये मुझे ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो स्टार्टिंग की गर्मी रहती है ना वो वाली, और जो चिपचिपी गर्मी आती है, बारिश का मौसम आता है, ठंडी आती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग बताना कि किस-किस को गर्मियाँ पसंद है, किस-किस को सर्दी पसंद है। मुझे तो गर्मियाँ ही पसंद हैं। चाहे उसमें परेशानी तो होती है, लेकिन छिपकलियाँ भी आती हैं, लेकिन सर्दियाँ ना मेरे को इसलिए पसंद नहीं है कि ये बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, बहुत सारी निकालने पड़ते हैं कि एक ब्लैंकेट निकालो, रज़ाई निकालो, इतनी-इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर ना एकदम से दुबक के रहना पड़ता है कि ठंडी हो रखी है, कभी बच्चे बीमार हो जाएँगे, कभी सर्दी लग जाएगी, कभी ये। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर्दियाँ। और बस अभी मौसम चेंज हो जाएगा तो ठीक है। अभी मीठा-मीठा मौसम आएगा ना होली के पास, वो अच्छा लगता है। अभी ये गद्दा देखिए एकदम से गीला है, इसको मैं डाल के आती हूँ। अभी एक ही गद्दा मुझे डालना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने दोनों गद्दे सुखा दिए थे, धूप लगा दी थी, और अभी एक ही मैं डाल के आऊँगी, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है और फीकी धूप है तो तेज़ धूप भी नहीं है। और देखिए कितना ज़्यादा गीला कर दिया है। और इतने ना गद्दा धूप में मतलब सूखेगा ना, इतने जो ये बेड भी सूख जाएगा, नहीं तो ये ना पलाई ख़राब हो जाएगी इसकी। अभी चाय मेरी बॉयल हो गई है, इतने सारे काम निपटाए ना, चाय भी बॉयल हो गई है अच्छे से। इसको भी छान के रख लेती हूँ, और थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको कर लेती हूँ। थोड़े बहुत ही बर्तन रहते हैं, क्योंकि रात को कर लेते हैं ना तो ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर मतलब नहीं होता है कि ऐसा लगता है कि काम पड़ा है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ना फटाफट से मैं कर लूँगी, 2-4 ही बर्तन हैं। और बड़े-बड़े बर्तन रहते हैं ना वो जल्दी भी हो जाते हैं, छोटे-छोटे में तो फिर भी टाइम लगता है। जो बड़े बर्तन रहते हैं ना वो आसानी से हो जाते हैं। और अभी जब आप काम करते रहते हो ना तो पता नहीं लगता कितना काम आपका हो गया है, लेकिन अब एक बार बैठ जाओ ना बीच में तो बस ये दोबारा फिर लगने में ना नहीं मन करता है करने का। इसलिए मैं कंटिन्यू लगी रहती हूँ जब तक मेरे सारे काम नहीं हो जाते हैं। और मुझे ना देखती हूँ कब टाइम लगेगा, मुझे विंटर वाले कपड़े रखने हैं और फिर आके स्पेस होगा। पता है मेरी अलमीरा ऐसे भरी हुई है ना एकदम से, जगह ही नहीं है। तो ये खुशी भी हो रही है मुझे कि सारे कपड़े दोबारा से पैक करने हैं, और जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो निकालने हैं। बच्चों के तो ख़ैर मैं थोड़े दिन बाद रखूँगी, लेकिन मेरे और हस्बैंड के तो मैं रख दूँगी, थोड़े बहुत ही रखूँगी बाहर। इससे ना स्पेस भी हो जाएगा, और जो काम है ना वो तो करना ही है। 1 हफ़्ते 10 दिन के बाद तो और ज़्यादा मतलब गर्मी आ जाएगी। तो इस वज़ह से इस काम को भी मैं करूँगी। देखती हूँ स्टोरेज वग़ैरह पराठा मँगवाती बना हूँ लिया कि मैंने, वैसे बेल के रख दिया था। और देखना, और ये इतना जो गीला दिख रहा है ना आपको, 2 दिन हो गए हैं। एक दिन 2, 3, 4 दिन पहले मैंने गद्दा सुखाया था ना बाहर, तब भी चीकू ने दूध गिरा दिया था, और आज भी ना चीकू ने दूध गिरा दिया। तो बिल्कुल मैं ना वहीं पे थी, 2 मिनट का गैप था, 2 मिनट के भी क्यों कहूँ, 1 मिनट का ही गैप था। 1 मिनट के अंदर उसने दूध ही पलट दिया। इतना दूध दिया था मैंने उसको, इतना ही खत्म। और सिर में पेन तो है, मैंने रात भी टैबलेट ले ली थी,
डॉक्टर ने 3 दिन बाद बुलाया था, लेकिन ना बीच में मेरा फास्ट नहीं आ गया था शिवरात्रि का, तो इस वज़ह से मैंने उस दिन टैबलेट नहीं ली थी। तो 2 दिन और 1 दिन और नहीं ली थी, तो 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। 3 दिन बाद बुलाया था, चौथे दिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि दवाई जब तक पूरी नहीं लूँगी ना। वैसे तो मुझे आराम है, इंटरनल जो चीज़ है उसका तो आराम है, और जो वैसे पेन है सिर में है और थकान है बहुत ज़्यादा, कमर में पेन है, उसमें थोड़ा सा आराम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उसमें। तो वैसे देखती हूँ दूसरा डॉक्टर चेंज करवा के। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, भूख लग जाती है मेरे को इस टाइम। पता डेली हम कुछ एक टाइम पे खाना खाने लग जाए ना, तो उस टाइम भूख लग जाती है। तो अभी खा लूँ और फिर टैबलेट ले लूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी आपसे। बस अभी जो कपड़े मैंने सुबह सुखाए थे ना, वो सूख गए थे, तो इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। मैं ना साथ के साथ काम निपटाने की सोचती हूँ, जो भी काम रहते हैं ना। कपड़े देखिए इतने सारे हो गए हैं, लगता है ना घर में कपड़े ही कपड़े हैं। जब तक ये मोटे कपड़े नहीं रखे जाएँगे ना, ऐसे ही फैले रहेंगे। बच्चों की अलमीरा भी एकदम से फुल हो गई है, कपड़े आते रहते हैं और जगह है नहीं। तो इस वजह से ना जो भी कपड़े साथ के साथ फ़ोल्ड करके रख दो ना, ठीक है। जो हैंग करने के कपड़े वो मैंने हैंग कर दिए हैं, और जो रखने वाले हैं ना वो मैं रख दूँगी। बस अभी ये गद्दा भी मैं लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों के आने से पहले रूम को अच्छे से सेट कर दूँगी मैं। और ये ना सूख गया है, बस इसकी चद्दर तो मैं चेंज नहीं करूँगी। गद्दा सूख गया है तो इसको जो है बिछा देती हूँ। यही वाली चद्दर 2-3 दिन बाद मैं जो है चेंज करूँगी। अभी मेरा मन नहीं है चेंज करने का, और दूसरी चद्दर है ना बेड के अंदर ही है, वो मुझे निकालनी पड़ेगी। बस ऐसा ही रूटीन रहता है मेरा डेली का। 6 से साढ़े 10 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे काम ना बहुत सारे हो जाते हैं, ये गिनती में भी नहीं आते हैं। बड़े-बड़े काम तो करके हम हो जाते हैं, एक साइड में बताने को भी हो जाता है कि हाँ, ये काम हमने किया है। लेकिन छोटे-छोटे गिनती भी नहीं होती है ना। और बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।